हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। Without any further delay, let's see what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? The world, Seven of Swords, Ten of Swords. Okay. Bottom of the deck. अच्छा, ये बड़ी ट्रिकी चीज़ हुई है अगर ये हुई है तो। अच्छा, सही। और राइट, आपको किसी एक ऐसे पर्सन की तरफ से ऑफ़र आ सकती है। ऑफ़र से मुराद ये कि आइडिया, आगे बढ़कर हाथ बढ़ाना, कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू रोमांस, लिटरली कोई न्यू रिलेशनशिप, कोई हैप्पीनेस, कोई जॉय, और कोई नई खबर, कोई ऐसी चीज़ें जो नए सोशलाइजिंग मैनर के लिए हो। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है बिकॉज कोई है जिसने पास्ट में आपका कोई ऐसा प्रपोज़ल था, किसी ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलम होकर, बहुत ज़्यादा चॉइसेस के अंदर होकर शायद आपको कंसिडर नहीं किया, एंड नाउ द पर्सन इज़ फीलिंग कि नहीं, आपको जो है ना उसने ऑफ़र करना चाहिए, आपके साथ बिगनिंग करनी चाहिए। अब ये पर्सन अपने माइंड में काफ़ी क्लियर है, बिकॉज ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहा है। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। नेगेटिव माइंडसेट इसका रहा है बहुत ज़्यादा, कहीं जैसे कहते हैं ना, किसी ने नेगेटिव माइंड बना दिया था, तो वो थोड़ा सा हो सकता है इस पर्सन ने आपको डील ज़रा डिफरेंटली किया। अपना ऑब्सेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी आपके साथ ज़रा ज़्यादा शो किया, आपको किसी एक ख़ास पर्पस के लिए कॉर्नर कर दिया कि आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के दोस्त या पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ही सिर्फ खाली हैं, कि आपसे बातचीत सिर्फ सेक्सुअल डिस्कशन के लिए, सेक्सुअल टॉक के लिए की जाए, आपसे कोई नॉर्मल, आपको बिल्कुल एज एन इंडिविजुअल ना लिया जाए। और अब भी पर्सन काफ़ी एहतियात कर रहा है, या इसको काफ़ी प्रॉपरली, जिसको कहना चाहिए ना, रियलाइज़ हुआ है। बिग पॉसिबिलिटी कि अब ये इक्वल गिव एंड टेक की बारे में भी सोचें, आप सोचें, ये आपका ख़ुद का भी हो सकता है। और आज आप थोड़ा सा रिसीव करेंगे कहीं से कोई इस तरह का जेस्चर, कोई ओवरवेलमिंग एटीट्यूड, बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलना, बहुत ही ज़्यादा तवज्जो मिलना, बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होना कि जैसे बस आप ही हैं वो दुनिया के वाहिद इंसान, और उसके बाद तो दुनिया ख़त्म होने वाली है। कोई न्यू बिगनिंग तो ज़रूर होगी, और ये शायद कहीं ना कहीं आपके किसी ख़ास वक्त पर आपके कोई रिवॉर्ड सिस्टम की बात है, आपकी वेल्थ में, आपकी प्रॉस्पेरिटी में इजाफे की बात है। आपने बड़े राइट टाइम पर किसी को सपोर्ट किया है, बड़े राइट टाइम पर आपने कहीं काइंडनेस दिखाई है, लिटरली आपने किसी राइट टाइम पर चैरिटी या डोनेशन कहीं किया है, और उसकी नेकी के बदले में आपके साथ ये सिचुएशन बिल्कुल फ्लिप हो गई है। तो आज आपके सामने न्यू ऑप्शंस हैं, न्यू चॉइसेस हैं, न्यू मामलात हैं। आज आप खुशी महसूस करेंगे, आज आपकी तरफ ऑफ़र ज़रूर आएगी, और ये किसी इंसान के लंबे सबक लेने के बाद आ रही है। किसी को आपका एहसास हो रहा है, और ये आपकी ज़िंदगी के किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सन से रिस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा, अपने एक्स से रिस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा। ये कोई है जो इंसान आपकी तरफ पलट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आपको प्रोटोकॉल आज आपकी ओवरऑल एनर्जी में है, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू रिलेशंस हैं, न्यू रोमांस हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुश करे, आपको जॉय दे, ये चीज़ आपकी तरफ ओवरऑल एनर्जी में आज होगी।
नाउ कमिंग बैक टू हियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज आप तैयार रहिएगा, आपको किसी की असलियत रिवील हो जाएगी कि कोई आपके लिए प्लान कर रहा था आपको धोखा देने के लिए, और आज किसी का जो है ना मास्क उतर जाएगा, किसी ना किसी का नकाब जो उतर जाएगा। कोई बहुत अरसे से अपनी सक्सेस और अपनी अचीवमेंट के लिए, अपना कुछ अचीव करने के लिए, बाहर जाने के लिए, निकलने के लिए, उस जगह को छोड़ देने के लिए, किसी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, वो इतने दिनों से किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, उसके लिए वो कोई ना कोई प्लान कर रहा था कि वो जब निकले तो कोई स्कीमिंग करे, और कोई ऐसी ख़तरनाक सी बात जो कि आपको जब पहले अगर पता चल गई तो आपने शायद उसका बैंड बजा देना है, लेकिन आज आपको लगेगा कि वाकई भाई ये इससे छुपा कर रखो ये चीज़। और आज आपको मालूम चल जाएगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं काम करते हैं, आप कहीं जाते हैं और वहाँ पर वो पर्सन ना आए, फिर वो एक दिन ना आए, फिर वो 2 दिन ना आए, तो आपको पता चल जाएगा भाई इसने तो ठीक ठाक मुझे धोखा देकर डज मार के ये यहाँ से गायब हो गया है। ये आपके कहीं पर भी हो सकता है पर्सन, आपके घर पर लिटरली आपकी मेड हो सकती है, आपकी मेड आपको इसी तरीके से तनख्वाह वनख्वाह ली और लेकर भाग गई। ये इस हद तक, इस लेवल तक भी रेजोनेट कर सकती। अदरवाइज़ कोई इंसान है जो कहीं ना कहीं मूव करने का कोई प्लान बना रहा है, और वो प्लान वो आपसे हाइड कर रहा था, और आज आप कोई अपने एंड पर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर देखेंगे कि यार ये मेरे साथ जो ना गद्दारी हो गई, ये मेरे साथ इसने ना डिसलॉयल्टी शो करी है, और ये तो दुश्मन भी नहीं करते, और इसने बिचिंग की, कोई आपके पीछे गीबत कर रहा है टिका कर, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपकी बुराइयां कर रहा है, और लिटरली जैसे ऐसे ना उल्टी कर रहा है, जैसे एग्जॉस्ट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर ना, और कोशिश उसकी पूरी यही है कि वो आपको इस तरीके से धोखा दे। और ये एक ऐसा इंसान होगा, 1-2 दिन में जब आपके सामने इसकी असलियत खुलेगी, तो ये एक ऐसा इंसान होगा जिस पे आपको लगेगा कि यार मैं बाकी सबसे तो ये धोखा ये बेयर कर सकता था या कर सकती थी, मैं इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये भी मेरे साथ यही करेगा या करेगी। तो ये आज आप एक्सपेक्ट कीजिए कि कहीं कोई चीज़, कोई इंसान छुप के कोई चीज़ प्लान कर रहा है, और वो छुप कर एक धोखे का प्लान कर रहा है। वो पर्सन आपको डिच करेगा, इस पर्सन ने आपको आपका सामना ये कर नहीं सकता, ये मैं कह सकती हूँ, बिकॉज येस मे बी एंड देन नो। तो या तो आपके साथ कोई करते करते रुक जाएगा, आपको धोखा देते देते उसको किसी चीज़ का ख्याल आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक आउटपोरिंग आ रही है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट कार्ड है। ये बिल्कुल इतना पॉजिटिव और ऑपोजिट कार्ड है। या ये भी हो सकता है कि कोई किसी ने आपको प्रपोज किया था, किसी ने आपके साथ कोई रिश्ता बनाया था, किसी ने आपको इस चक्के के झाड़ पे चढ़ा दिया था, लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी है। तो ये सारी सिचुएशन के गुजरने के बाद का ये मामला होगा। पहले इन स्टेजेस से आप गुजरेंगे, आज कल परसों पूरे हफ्ते में। इस बात के लिए रेडी रहिएगा कि आपके साथ ये सिचुएशन एक्सपेक्टेड है, पॉसिबल है कि ये हो। तो अगर आपको किसी ऐसे इंसान की तरफ से, मैं तो कहूँगी कि आज ही से चौकन्ने हो जाएं कि ये चीज़ आपकी तरफ से आने वाली है। आप एक्सपेक्ट करके रखिएगा कि कोई इंसान फिशी एक्टिविटीज़ करेगा आपसे, अपना बिहेवियर, रिस्की बिहेवियर को आप सेंस कर लेंगे। आपको नज़र आ जाएगा कि ये दुश्मन, ये दोस्त होते हुए भी ना ये आस्तीन का सांप है, जहर का पट्टा, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, आप इसके बिहेवियर से असेस कर लेंगे कि गड़बड़ कुछ है, ठीक है। देखते हैं जनाब कि किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 3, इट विल वर्क आउट सून। ये पूरी सिचुएशन के बाद जो एंड रीडिंग है, इट विल वर्क आउट सून, मे बी 3 दिन के अंदर अंदर या 3 हफ्ते, इस पूरे महीने में आप किसी एक इंसान को लेकर इस तरह की चीज़ों में मसरूफ़ रहने वाले हैं। टाइम विल ओवर, टाइम विल गेट अ चांस, टाइम विल बी इट विल बी अ बिग हीलर, और ये जो भी सूरत हाल होगी इट विल वर्क आउट सून, ठीक है। आप किसी से मिलेंगे, कोई आपसे मिलेगा, आप किसी का मामला सॉल्व करेंगे, कोई आपसे अपना मामला सॉल्व करवाएगा, कोई डिस्कस करवाएगा, कोई इस तरह का आपके साथ निगोसिएशन रखेगा, और उस अपने प्लान को आपसे सीक्रेट रखेगा। कोई भी चीज़ इसमें एक्सपेक्ट हो सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं से आ रहा है फरेब, ठीक है। आपको कोई इस्तेमाल करेगा, आपको कोई ढाल बनाएगा, ठीक है। देखते हैं कि किस अफर्मेशन से, एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 2, आई एम डिप्लोमेटिक। बस फिर आपने काम डिप्लोमेटिक होकर लेना है, ठीक है ना। यू हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर फाइंडिंग सोल्यूशंस। वाह ज़बरदस्त। योर इंट्यूटिव एंड अनबायस्ड नेचर अलाउ यू टू सी ऑल साइड्स ऑफ सिचुएशन एंड एडवाइज अदर्स टूवर्ड्स द मोस्ट फेयर एंड बेनिफिशियल आउटकम। यानी कि ये भी हो सकता है कि कोई फड्डे कर रहा है, कोई लड़ाइयाँ कर रहा है, कोई पंगे ले रहा है, कोई कोई इस तरीके की हरकतें कर रहा है जिसमें आपने ऐसी कोई न्यूट्रल और डिप्लोमेटिक अंदाज में आपने एंट्री मारनी है कि आपको लगे कि ना मैं इसकी तरफ हूँ ना मैं इसकी तरफ हूँ, और आप अपनी राय ऐसे दें कि फिर वो बिल्कुल हो जाए कि सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, लंबी खामोशी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपने आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग रहिएगा, ठीक है। एंड आई एम डिप्लोमेटिक, मैंने ना इसकी करनी है ना उसकी करनी है, ना इसको फील कराना है कि मैं इसके साथ हूँ, इसको फील कराना है मैं इसके साथ हूँ, और दोनों को ये फील कराना है कि मैं दोनों के साथ नहीं हूँ, और फिर एक ऐसी राय, ऐसा ओपिनियन देना है जो कि बेनिफिशियल आउटकम के लिए हो और सबसे फेयर हो, जिसमें कोई पंगा ना हो। इनफैक्ट दूसरा ही ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार जब यही चीज़ होनी थी तो क्यों कुत्ते बिल्लियों की तरह हम लोग लड़ रहे थे, और ये यहाँ पर आपको लगेगा कि कोई पंगा बड़ा होने वाला है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। कुछ भी लगे कि आपको कुछ भी आपको लगे कि आपने कुछ पूछना है, कांटेक्ट करना है, सिंगल क्वेश्चन पूछना है, डिटेल रीडिंग लेनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। हैव अ बेस्ट डे, बाय बाय।